Hello students, welcome to online class. Today I start exercise 3E. स्क्वायर रूट पीछे भी पढ़ा है हमने। स्क्वायर रूट किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। तो देखिए इसके लिए हमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, इवेलुएट अंडर रूट 576। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते थे, पहले एलसीएम निकालते थे और उसके बाद उसके पेयर बनाते थे जिससे हमें उसका स्क्वायर रूट पता चल जाता था। अब वो किस कंडीशन में हमारा फॉलो करता है वो रूल, जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, और ये वाला जो हमारा रूल है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, स्क्वायर रूट निकालने का जो मेथड है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ये हमारा पॉइंट में भी आंसर ला सकता है। कोई सी भी डिजिट हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो, हम उसका जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देखिए इसके लिए हमारी एक कंडीशन होती है। सबसे पहले देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, रूट 576। तो पहले हमें इसके पेयर बनाने होते हैं। मैंने यहाँ लिखा है 576। हम लास्ट से इसके पेयर बनाने शुरू करते हैं। देखिए पहले मैंने लास्ट से यहाँ पेयर बनाया, 76 का एक पेयर बना, और फिर हमारा जो है ये 5 पे हमने जो बचा लास्ट में जो डिजिट बच रही है वो चाहे 2 हो चाहे 1 हो, ठीक है, उसे हम उतना ही पेयर में रख लेंगे क्योंकि इसमें 3 डिजिट है। एक 2 का पेयर बन गया और एक सिंगल पेयर बन गया। अब इसकी हमारी कंडीशन क्या है, सिंपल डिवाइडेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे डिवीज़र दिया होता है, लेकिन यहाँ ना हमारे पास डिवीज़र है, केवल डिविडेंट है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81। तो फर्स्टली इनमें से ही कोई डिजिट आएगी। कंडीशन क्या है, जो नंबर हम ले रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई उसी से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 3 है तो 3 के साथ हम 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 है तो 3 के साथ 3 की ही मल्टीप्लाई होगी, 4 है तो 4 के साथ 4 की ही मल्टीप्लाई होगी। ये ध्यान रखना, समझ में आया? तो देखिए यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, 5। अब यहाँ इस टेबल में देखिए मेरा 5 कहाँ आ रहा है, 5 तो है ही नहीं इस टेबल में, तो 4 है और 9 है, इन दोनों के बीच में 5 आएगा। तो जैसे हम डिवीज़न में लेते हैं, या तो वही डिजिट हो या उससे कम वाली, तो 4 वाली यहाँ आएगी। तो 2 2 जा 4, समझ में आया कैसे लिया मैंने? ये 5 डिजिट है, इसमें हम इसे 5 को देखना है, 2 2 जा 4। फिर वही जैसे डिवीज़न करते हैं, 1 बचा हमारा। डिवीज़न में क्या होता है, हम एक डिजिट उतारते हैं, और इसमें हमें क्या है, क्योंकि हमने पेयर्स बनाए हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हमें पूरा पेयर उतारना होगा। तो 1 इसका बचा और 76 का पेयर हमने पूरा उतार लिया। अब डिवीज़र की जगह अब क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 2 था तो 2 में हमने 2 ही ऐड करेंगे, तो पहली डिजिट मिल गई इसकी हमें 4। अब 4 के आगे हमारे ऐसा नहीं है 4 से ही हम इसे डिवाइड कर लें, 4 तो हमारी ऊपर से मिली हुई डिजिट है और इसके आगे हमें एक डिजिट और लगानी है। वो डिजिट हमारी क्या हो सकती है, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है। लेकिन कंडीशन यहाँ क्या है, यदि हम 0 ले रहे हैं तो 40 की मल्टीप्लाई 0 से ही करेंगे। 1 ले रहे हैं तो इसके आगे जो डिजिट ले रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई उसी से करनी है। तो देखो यहाँ मैंने 44 के आगे 1 लिया तो 1 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया 41, जो कि 176 से बहुत छोटा है। फिर मैंने 4 के आगे 2 लगाया और 2 से ही मल्टीप्लाई करी, 84, ये भी छोटा है। फिर 4 के आगे 3 लगाया, 3 से ही मल्टीप्लाई करी, 129। फिर 4 के आगे 4 लगाया, 4 से ही मल्टीप्लाई 176। तो यानी कि 44 4 जा 176, देन द स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल्स टू 24। क्लियर? नेक्स्ट देखिए एक और 1444। तो इसमें वही लास्ट से मैंने पेयर बनाए हैं, पहले 2 का पेयर बना और देखिए यहाँ पे भी इसमें 2 का पेयर बन गया है। फिर वही कंडीशन देखिए 14, फर्स्ट डिजिट मेरी क्या है 14 देखिए यहाँ कहाँ आ रहा है, 9 और 16 के बीच में, तो कम वाला लेते हैं, तो 3 3 जा 9, समझ में आया? कैरी बचा हमारा 5 और ये आया हमारा क्या 44। हमने नेक्स्ट पेयर उतार लिया 44। 3 में 3 ही ऐड करके हमें डिजिट ऊपर से मिल गई 6। अब इसके आगे हमें 0 से लेके 9 तक की कोई ऐसी डिजिट जिसमें ये पूरा आ जाए। कंडीशन वही है, जो डिजिट लेंगे उसकी मल्टीप्लाई उससे करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने 61 की 1 से करा 61, 62 की 2 से करी 124, इस तरीके से मैं करती चली गई। तो मुझे कहाँ डिजिट जाके मिली, 68 की 8 से करने पर 544। देन स्क्वायर रूट ऑफ 1444 इज इक्वल्स टू 38। शायद क्लियर हो गया होगा ये मेथड। अब देखिए यदि 5 डिजिट का नंबर है तो वही लास्ट से मैंने पेयर बनाए, 2 डिजिट का एक पेयर बन गया, फिर 2 डिजिट का एक पेयर बना और लास्ट में 1 डिजिट का बचा हमारे पास। तो हम 1 डिजिट ऐसी के ऐसे ही ले लेंगे,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखिए कि पेयर हमें लास्ट से बनाने हैं। तो 1 कहाँ आ रहा है, 1 1 जा 1, पूरा पूरा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पेयर उतारा हमने 14। अब 14 के लिए मैंने यहाँ क्या लिया, 1 में 1 ऐड करके 2 आया। अब 2 के आगे यदि मैं कोई भी डिजिट लगाऊंगी, कंपलसरी है मुझे एक डिजिट लगानी, तो सबसे छोटी डिजिट क्या है 20। तो यहाँ डबल ज़ीरो तो है ही नहीं, 20 0 जा 0, तो 21 कम से कम मुझे लेना है। 21 1 जा 21, जो कि 14 से बड़ी होगी, तो मेरी इसमें डिवाइड नहीं हो सकती। तो कंडीशन फिर क्या है, मैं 0 लगा के नेक्स्ट डिजिट, हम वहाँ क्या करते हैं सिंपल डिवीज़न में, यदि हमें एक डिजिट में हमारा डिवाइडेशन नहीं हो रहा होता है तो नेक्स्ट डिजिट उतारने के लिए क्या करना पड़ता है, आंसर में हम 0 लगाते हैं। तो यहाँ हमें आंसर में भी 0 और इस डिजिट के आगे भी 0 लगाना पड़ेगा। देन दूसरा पेयर पूरा उतर आया हमारा। अब इस फिर वही कंडीशन है, एक ऐसी डिजिट मुझे लेनी है जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो 7 7 7 जा, ठीक है, 2 0 7 7 जा 1 4 4 9। क्लियर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 0 4 0 4। देन पेयर्स बनाए पहले हमने, फिर 1 1 जा 1, नेक्स्ट डिजिट उतरी हमारी 0 4, 2 हमारा 1 ऊपर से आया 2, आगे क्योंकि हम 2 के आगे कोई डिजिट लेंगे तो 4 उससे डिवाइड नहीं हो सकता। देन 0 यहाँ भी लगाएंगे और 0 यहाँ भी लगाएंगे। फिर नेक्स्ट पेयर उतारा हमने 0 4, देन 202 जा 404। बाकी के इसके जो क्वेश्चंस हैं आप वो सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप ये क्वेश्चन सोचेंगे कि पीछे इसमें के ही क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से क्यों कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला जब क्वेश्चन हो तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व होता है, और यदि सब्ट्रैक्टेड और एडेड वाला है तो वो लॉन्ग डिवीज़न से ही सॉल्व होगा। जब ये कंडीशन आपको याद रहेंगी तो क्वेश्चन कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो 2509 यहाँ मैंने पेयर बना के उसी तरीके से इसका स्क्वायर रूट निकाला, 5 5 जो 25, देन 0 9, 5 का ऊपर से आया 10, आगे एक डिजिट बढ़ाऊंगी 0 और आगे कुछ नहीं है, तो 9 बचा मेरा रिमाइंडर। तो 9 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जो रिमाइंडर बचा वो हम सब्ट्रैक्ट यदि इस डिजिट में से कर दें तो इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देन 2509 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2500। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। यहाँ एडेड के लिए पूछे, इसे थोड़ा ध्यान से देखना होगा आपको। 8400 का मैंने स्क्वायर रूट बनाया, ये 91 आया और हमारा इसका रिमाइंडर बचा 119। अब सब्ट्रैक्ट की कंडीशन होती तो मैं 119 माइनस कर देती, लेकिन ऐड की कंडीशन है तो इसमें देखिए आपको क्या करना होगा। ये 91 तो 91 जा तो पूरे टाइम्स जा रहा है, तो 91 का स्क्वायर जो है 8400 से छोटा है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है हमारा। और 92 का स्क्वायर 8400 से ज़्यादा होगा, तो 92 का जो स्क्वायर आएगा वो इसमें से 8400 हम माइनस करेंगे, यानी जो आंसर आता है उससे हमें इसे देखना होता है। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, लीस्ट नंबर टू बी एडेड, लीस्ट नंबर जो ऐड करना है वो क्या होगा, 92 का स्क्वायर करेंगे पहले और उसमें से 8400 को माइनस कर देंगे। तो 8464 माइनस 8400, देन 64 मस्ट बी एडेड टू गेट अ न्यू नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो न्यू नंबर हो गया हमारा 8464 और ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 92 का। दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं है, किसका स्क्वायर रूट होगा, 92 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट का सबसे छोटा ऐसा नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो देखिए लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1000, ठीक है। मैंने इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाला, देन मेरा रिमाइंडर बच गया है 39। अब आपको कैसे पता चले इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है। तो देखिए यदि मैं 1000 में से 39 माइनस कर दूंगी तो 3 डिजिट का नंबर बचेगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन की कंडीशन को बेकार कर देगा। हमारे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है, हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है। अब हमारा यदि मैं 39 इसमें से माइनस कर दूंगी क्योंकि ऑलरेडी लीस्ट नंबर है, तो हमें ये एडिड वाली कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो हमेशा लीस्ट नंबर वाले में ऐड वाली कंडीशन होती है और ग्रेटेस्ट वाली में सब्ट्रैक्ट वाली होती है, ध्यान रहेगा। तो यहाँ 31 है तो हमारा क्या होगा, 31 से जो है बड़ा है 1000 और 32 के स्क्वायर से छोटा है। तो नंबर लीस्ट नंबर टू बी एडेड इज इक्वल्स टू 32 का स्क्वायर माइनस 1000, देन
4। तो नया नंबर हमारा जो मिला वो हमें क्या मिला 1024, और ये किसका स्क्वायर रूट है 32 का। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। यहाँ ग्रेटेस्ट वाली कंडीशन आ गई, अभी मैं पीछे बता ही रही थी। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 99999, यानी 5 टाइम्स 9। ठीक है, अब मैंने इसका स्क्वायर रूट जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाला, पेयर बनाए वही लास्ट से, देन हमारा इसमें रिमाइंडर बच गया है 143। तो मैंने ग्रेटेस्ट में बताया था कि ग्रेटेस्ट की कंडीशन में सब्ट्रैक्ट होता है, तो डायरेक्ट रिमाइंडर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस नंबर में से। तो हमारा न्यू नंबर हमें मिल गया 99856, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 5 डिजिट, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट। और ये किसका होगा 316 का, जो आंसर है वही इसके अंदर आएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट भी है। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60,025 मीटर स्क्वायर। यहाँ एरिया दिया हुआ है स्क्वायर फील्ड का। अ मैन साइकिल्स अलॉन्ग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर। एक मैन जो है इसके बाउंड्री के चारों तरफ क्या कर रहा है साइकिल चला रहा है। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। वो आदमी साइकिल चलाते हुए स्टार्टिंग पॉइंट में कितने टाइम में पहुंच जाएगा। तो फर्स्टली हमें इसमें जो हमारे चारों साइड को यदि हमें कुछ चीज़ निकालनी होती है तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले में। यहाँ पहली बात तो ये फील्ड कैसा है स्क्वायर फील्ड, तो यहाँ फॉर्मूले किसके लगेंगे स्क्वायर के। ठीक है, अब क्योंकि हमारा चारों तरफ की बाउंड्री के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा है, जब चारों तरफ का हमें कुछ भी निकालना होता है तो इसके लिए क्या फाइंड करना होता है पैरामीटर। पैरामीटर स्क्वायर ऑफ पैरामीटर का पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। देन फर्स्टली हमें साइड फाइंड आउट करनी होगी एरिया से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू 60,025। क्या फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, देन साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60,025। तो साइड निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकालना होगा 60,025 का। तो आप चाहें तो इसे लॉन्ग डिवीज़न से निकाल सकते हैं और चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने लॉन्ग डिवीज़न से निकाला है, साइड आ गई हमारी 245 मीटर। अब मैंने इसका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पैरामीटर निकाला 4 इंटू साइड, यानी वो टोटल बाउंड्री के चारों तरफ चला 980 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया चारों तरफ उसने कितना एरिया कवर किया 980 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ था एरिया। देन हमारा पैरामीटर भी मीटर में निकल के आया। देन डिस्टेंस हो गया 980 मीटर। फर्स्टली मैंने इसे किलोमीटर में कन्वर्ट किया है। मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड। देन 980 डिवाइडेड बाय 1000, देन 98 अपॉन 100 किलोमीटर हो गया ये कन्वर्ट। अब हमें स्पीड दी हुई है इस क्वेश्चन में कि कितनी स्पीड से चल रहा है वो मैन जो साइकिल से चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में। देन टाइम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देन 98 अपॉन 100 इंटू 18, ये आंसर जो आया हमारा कट के ये आएगा आवर में। अब आवर से मुझे यदि मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो मैंने 60 से देखिए यहाँ मल्टीप्लाई किया है, देन वी कट इट। तो आंसर हमारा आया 3 होल 4 अपॉन 15, यानी 3 मिनट 4 अपॉन 15 सेकेंड। अब अपॉन में है क्योंकि ये, तो सेकेंड को मैं इसे सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए 4 अपॉन 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर जो है 16 सेकेंड निकल आए, यानी 3 मिनट 16 सेकेंड में वो जो है पूरी बाउंड्री का चक्कर लगा के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वर्क आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। थैंक यू।